हाँ, तो बात ये है कि आजकल पूरे देश में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों चल रहा है। बताता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ, बॉयकॉट बॉलीवुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बॉयकॉट बॉलीवुड का शुरुआत यहाँ से नहीं होता और ना ही यहाँ से होता है, बल्कि पॉइंट ये है कि बॉलीवुड की मूवीज का बॉयकॉट हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। स्पेशली आमिर खान का मूवी का बॉयकॉट नहीं हो रहा है। आमिर खान मुस्लिम है इसलिए बॉयकॉट नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है आज के वीडियो में यही एनालाइज करेंगे। ये बॉयकॉट किसी पर्टिकुलर धर्म के वजह से या जाति के वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक पब्लिक का गुस्सा है, या एक कह सकते हैं पब्लिक बोर हो चुकी है एक ही तरह के कंटेंट की वजह से। एक ही तरह के कंटेंट देखने के वजह से बॉयकॉट बॉलीवुड इसलिए नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया, या आमिर खान टर्की के फर्स्ट लेडी से जाके मिले, या आमिर खान ने पीके मूवी बनाई और उसमें हिंदुओं का अपमान किया, या अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड में हिंदुत्व का अपमान किया, शिवलिंग पे दूध चढ़ाने वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया। सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ, बल्कि और भी कई सारे रीजंस हैं बॉयकॉट बॉलीवुड का। ऑफ कोर्स उन रीजंस में ये सब भी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पर्टिकुलरली नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ इसीलिए बॉलीवुड का बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे पहला रीजन तो यही है कि बॉलीवुड में लास्ट 10 ईयर से रेगुलरली एक ही तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, या रीमेक्स बना लिया जाता है, या किसी बायोग्राफी को बना लिया जाता है, या हॉलीवुड से कॉपी कर लिया जाता है। किसी तरह का क्रिएटिविटी या किसी तरह का एक्सपेरिमेंटल मूवीज या किसी तरह का एक बोलते हैं ना ओरिजिनल स्टोरी पे मूवी नहीं बनाई जाती बॉलीवुड में, और ऑडियंस इस तरह का काम देख देख के बोर हो चुकी है। तो ये एक्चुअली मेन रीजन है। पब्लिक में टॉक है कि कोरोना के बाद पब्लिक का टेस्ट बदल चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक का टेस्ट कोरोना से पहले ही बदल चुका था, क्योंकि बाहुबली कोरोना से पहले ही आ चुका था। बाहुबली ने जिस तरह का कमाल किया था, जिस तरह का पिक्चराइजेशन या कह सकते हैं, या जिस तरह का कंटेंट था वो, उस मूवी ने इंडियन ऑडियंस का सोच बदल दिया। इंडियन ऑडियंस को लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे कंटेंट ऑब्जर्व करने का मौका मिला और कंज्यूम करने का मौका मिला और सोचने का मौका मिला। धीरे धीरे उतने टाइम में ऑडियंस का टेस्ट बदल गया और बॉलीवुड सेम एज इट इज कोरोना के बाद भी सेम एज इट इज काम कर रही है, और उसी ट्रैक पे चल रही है जिस तरह से पहले चल रही थी, और उससे पहले भी 10 साल पहले जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से अभी भी चल रही है। एक कहते हैं ना कि पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज बहुत जरूरी होता है। ये टाइम वही है। बॉलीवुड में चेंजिंग का जरूरत है, कंटेंट चेंजिंग का जरूरत है, स्टोरीज को चेंज करने का जरूरत है, काम करने के तरीकों का जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत है, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने का जरूरत है जो ऑडियंस को एक्चुअली फैक्टफुल लगे, या रियल स्टोरी बेस्ड मूवी बनाने का जरूरत है। लेकिन बॉलीवुड वही रेगुलर स्टोरी पे मूवी बना रही है, हीरो हीरोइन, रोमांस और ड्रामा, और उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये सारे रीजंस हैं मूवी को बॉयकॉट करने का। और कोरोना के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे कंटेंट आए जो पब्लिक को बहुत पसंद आई, और पब्लिक चाहती थी कि बॉलीवुड में भी ऐसा ही तरह का काम हो। जैसे कोरोना के बाद पुष्पा आया, KGF आया, KGF 2 आया, RRR आया, कैथी आया, अभी विक्रम आया। उनका क्रिएटिविटी और सोच और मूवीज बनाने का तरीका बॉलीवुड से काफ़ी आगे निकल चुके हैं वो। उनका सोच और थिंकिंग और क्रिएटिविटी बहुत आगे निकल चुकी है, और बॉलीवुड अभी भी रेगुलर पाथ पे ही चल रही है। इसलिए ऑडियंस भी थोड़ा नाराज है। अब बात है आमिर खान का और अक्षय कुमार का, कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, या एंटी नेशनल हैं, या हिंदू नेशनल हैं। इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले आमिर खान से स्टार्ट करते हैं।
आमिर खान इंडिया के एक पब्लिक फिगर हैं। मतलब पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि आमिर खान क्या हैं, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं या किस तरह का काम करते हैं। वो पर्टिकुलरली मुझे उनका काम बहुत पसंद है। लेकिन वह सवाल ये है कि एक इंडिया के एक पब्लिक फिगर होके मतलब टर्की के फर्स्ट लेडी से मिलने का ज़रूरत क्या था उन्हें। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलना चाहिए या उनको मतलब वो एक एंटी नेशनल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका इंडिविजुअल राइट है, वो मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में वो मिले जाके, सब बातें नॉर्मल होती तो बात अलग थी, लेकिन जिस तरह से मिले सिचुएशन में जाके मिले, उससे पब्लिक थोड़ा सा मतलब रिलेट नहीं कर पाई। मिल लेने से ऐसा क्या हो गया, आमिर खान के फैन फॉलोइंग में इंक्रीज ये हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गया, या बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो गया, या ऐसा मतलब क्या मिल गया मिल के। उनका इंडिविजुअल राइट है कि मिले या ना मिले, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे टॉपिक में पब्लिक रिएक्ट करती है तो वो बात भी मतलब इग्नोर करने लायक है। वो भी बात मतलब मिलना ना मिलना उनका पर्सनल चॉइस है। ये बात नॉट एट ऑल ए बिग इशू, क्योंकि आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी तो ख़त्म नहीं होगा। डिप्लोमेटिकल जो रिलेशनशिप है या इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या ट्रेडिंग है, वो सब तो बंद नहीं होगी, ये नहीं है वो। और वैसे भी आमिर खान मतलब इंडिया के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब आते हैं पीके मूवी वाले कंट्रोवर्सी पे, और मतलब जो दिखाया गया है लाल सिंह चड्ढा में, मैं ये कहता हूँ कि मतलब ये सब करने का ज़रूरत क्या है। मतलब और टॉपिक्स नहीं है क्या, मतलब मूवी बनाने के लिए और टॉपिक्स नहीं है, और कोई मतलब इशू नहीं है देश में या कहीं भी सोसाइटी में या मतलब इंटरनेशनली इस तरह का टॉपिक सेलेक्ट करना या इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म का या जाति का फीलिंग हर्ट होता हो, या टारगेट करना कि मतलब गॉड ऐसे हैं वैसे हैं, हिंदू तो ऐसा है वैसा है, या इस तरह का मतलब रिप्रेजेंट करना जरूरी क्या है। और भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मूवी बनाया जाता है। क्या जितनी आसानी से इंसल्ट कर दिया आमिर खान ने हिंदुत्व का या हिंदू गॉड देवी देवताओं का, क्या किसी और धर्म के या किसी और जाति के मतलब कर सकते हैं इंसल्ट? नहीं कर सकते या करना भी नहीं चाहिए। ये गलत है। किसी भी धर्म को टारगेट करना या सही या गलत बताना कि दूध चढ़ाना गलत है, या किसी भी धर्म के बारे में, हिंदुत्व हो, इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ज़रूरत क्या है इस तरह के टॉपिक को सेलेक्ट करना जो मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करे या जिस तरह का मतलब जो लोगों के फीलिंग्स को हर्ट करे। हिंदुत्व में ही ले लीजिए, दूध चढ़ाना या ना चढ़ाना ये एक आस्था है, और आस्था से भी बढ़ के एक साइंस है या लॉजिक है कह सकते हैं। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना बहुत गलत है या बहुत वेस्ट हो रहा है, या और भी बहुत कुछ है जो मतलब दिखाया गया। तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ इसलिए कि मतलब कितना सही है और कितना गलत है, और क्यों चढ़ाया जाता है शिव जी पे दूध। एज ए हिंदू ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये हमारा बिलीव है कि मतलब दूध चढ़ाना चाहिए। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, ज़रूरत क्या है कि मतलब, और इतना मतलब आप ज्ञानी भी नहीं है कि मतलब आप इस बात को जस्टिफाई करें कि बहुत गलत हो रहा है दूध चढ़ाना। दूध चढ़ा के पब्लिक बहुत गलत कर रही है, नहीं चढ़ानी चाहिए। मंदिरें सारे बंद कर दो, हाँ, पूजा करने मत जाओ, भगवान दिल में होते हैं। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, और हिंदू धर्म 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है, वायु की पूजा की जाती है, पेड़ की पूजा की जाती है, पहाड़ की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है। क्या मतलब सर गलत है इसमें कि अगर प्रकृति को पूजा किया जाता है या शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या गलत है? और क्यों लोगों को इतना मतलब दिक्कत है इस बात से? जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज नहीं किया था, उससे पहले हिंदुस्तान में मंदिरों में नवग्रह का पूजा किया जाता था। लाल सिंह चड्ढा में जो टेररिस्ट को एक अच्छा इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है कि वो बहुत अच्छा, टेररिस्ट भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ये कहाँ तक लॉजिकल है और कहाँ तक सही है? क्या ऐसे ही हिंदुस्तान का कोई सोल्जर पाकिस्तान में अगर जाके फंस जाए तो जिस तरह का मूवी में दिखाया गया है उसी तरह का ट्रीट करेंगे पाकिस्तानी हिंदुस्तान के सोल्जर के साथ?
वो पहले गोली मारेंगे और फिर आइडेंटिटी पूछेंगे। और एक ही तरह का कंटेंट बनाना और एक ही तरह का मूवीज़ क्रिएट करना, इजी मनी की तरफ भागना, रीमेक्स बनाना और कॉपी मूवीज़ बनाना, हॉलीवुड का रीमेक बनाना, बॉलीवुड का रीमेक बनाना, ओरिजिनल मूवीज़ को प्रमोट नहीं करना, ये सब रीजंस हैं बॉयकॉट बॉलीवुड के। देश के एक यूट्यूबर ने आमिर खान के इंटॉलरेंस वाले मैटर पे उन्हें सपोर्ट किया है और वो बंदा इंडियन बेस्ड यूट्यूबर है जो जर्मनी में रहता है। उसका कहना है कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रहा है? इंटॉलरेंस इस बात से नहीं बढ़ेगा क्या देश में कि किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति को टारगेट करके मूवी बनाया जाए या किसी पर्टिकुलर धर्म और जाति को हर्ट किया जाए? एक टेररिस्ट को एक संत के रूप में रिप्रेजेंट करना मूवीज में, इससे इंटॉलरेंस नहीं बढ़ेगा देश में? देश में अगर इंटॉलरेंस बढ़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तुम तो बाहर देश में रहते हो, इंटॉलरेंस हो गया है देश, इतना आसानी से कह देते हो। क्या इंटॉलरेंस का यही सॉल्यूशन है कि लोग कहें कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, हमें दूसरे देश शिफ्ट हो जाना चाहिए? अगर यही सॉल्यूशन रहेगा तो न देश बचेगा और न देश में रहने वाले लोग बचे। एक बार कोई कहे कि 3 इडियट्स देखने लायक मूवी है तो प्रमोट किया जा रहा है, तारे जमीन पे देखने लायक मूवी है तो प्रमोट किया जा रहा है, लाल सिंह चड्ढा में ऐसा क्या है देखने लायक? आमिर खान जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करते थे, क्या अभी भी उसी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा एक सवाल है, 2014 से पहले क्या इंडिया में इंटॉलरेंस नहीं थी? 2014 से पहले राम राज था क्या इंडिया में? अच्छे बुरे काम तब भी होते थे, तब भी देश चल रही थी, तब भी तरक्की हो रही थी और आज भी अच्छे बुरे काम हो रहे हैं और आज भी तरक्की हो रही है देश में। तब भी मीडिया वैसी ही थी जैसा आज है और आज भी मीडिया वैसी ही है। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो गया है कि जिसकी सरकार रहती है मीडिया उसी की चापलूसी करती है। तब भी ऐसा ही था। 2014 से पहले भी मतलब स्कैम्स हो रहे थे, क्राइम्स हो रही थी, मीडिया तब भी वैसे ही काम कर रही थी और अब भी ऐसे ही काम कर रही है। ऐसे दिखाया जाता है जैसे 2014 के बाद कुछ अच्छा हुआ ही ना हो देश में, सारे गलत काम ही हो रहे हैं। ये मानता हूँ कि अच्छे के साथ कुछ गलत भी हो रहा है सही, और ऐसा नोटिस करना हमारा काम है एज ए इंडियन सिटीजन। लेकिन सिर्फ बुराई ही हो रहा है, सिर्फ गलत ही हो रहा है, ऐसा कहना गलत है। एट द एंड कंक्लूजन यही है, पर्टिकुलरली आमिर खान को टारगेट नहीं किया जा रहा है या पर्टिकुलरली मतलब किसी विशेष व्यक्ति विशेष या धर्म या समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि पब्लिक इस तरह के एक ही तरह के कंटेंट और एक ही तरह के काम से बोर हो गई है। कुछ बदलाव चाहती है, नया चाहती है पब्लिक सिनेमा इंडस्ट्री में। जैसे बाहर के देशों में हो रहा है या साउथ में हो रहा है, वैसे ही अच्छे कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। इजी मनी की तरफ नहीं भागना चाहिए, बल्कि नए कंटेंट और नए सोच को प्रमोट करने का ज़रूरत है। अच्छा काम कंटेंट लेके आने का ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करके मूवी बना दिया और उन्हीं को बेवकूफ़ बना के मूवी दिखा के और पैसे छाप लिए। और एट द सेम टाइम पूरे बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आमिर खान नहीं है, बॉलीवुड में सिर्फ आमिर खान नहीं है जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। सारे लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं और उससे ऑडियंस बोर हो चुकी है, ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है। एट द सेम टाइम जो पब्लिक फिगर हैं इंडिया में, चाहे वो कोई भी हो, बॉलीवुड से हो या किसी राजनीतिक पार्टी से हो या कोई बड़े बिजनेसमैन हो, इस बात का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट ना दें या कुछ ऐसा ना करें जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जल्दी आएगा और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसा ही रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ, एनालिसिस बेस्ड वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ इतना रीज़न था कि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली बॉयकॉट क्यों हो रहा है, और ना ही मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को या पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना चाहता हूँ।
ना ही किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही किसी को अच्छा दिखा रहा हूँ, ना किसी को बुरा दिखा रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक्चुअली क्या सोचती है पब्लिक बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।